नमस्ते दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि समांतर श्रेणी का n वां पद, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस पे हम एक्सरसाइज के थ्रू इसको किस प्रकार से हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूले को, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। सेकेंड, हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का अंत से n वां पद। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में दे देते हैं कि हमें क्या करना होता है, अंत से n वां पद, वो n वां मतलब कुछ भी दे सकता है, ग्रहवां ब्रहवां कोई भी पद ज्ञात करना होता है। इसके बाद लास्ट आता है हमारा समांतर श्रेणी के n पदों का योग। n पदों का योग हम दो तरह से निकालते हैं। जब हमें दिया हो कि n पदों का योग निकालना हो, या तो हमें अंतिम पद दिया हो और प्रथम पद दिया हो, तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है, तो ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए पहले जान लेते हैं समांतर श्रेणी का n वां पद। ये होता कितना है, समांतर श्रेणी का n वां पद जो होता है वो an से हम व्यक्त करते हैं। an, इसको हम लिखते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ क्या है a जो है वो हमारा प्रथम पद है, d हमारा सार्वधातर है, और n यानी जो पद हमें पूछता है n वां पद, वो n यहाँ पे रख लेते हैं, वही मान रख लेते हैं। इस तरह से हम देखते हैं समांतर श्रेणी का अंत से n वां पद, ये हमारा होता है अंतिम, यानी यल n लिखते हैं इसको। अंत से n वां पद जो होता है हमारा l, ये हमारा अंतिम पद होता है l माइनस n-1 इंटू डी। यहाँ पे हम देखते हैं कि n जो हमें पूछता है n वां पद वो हो गया, l हमारा अंतिम पद है माइनस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है, इस पर आप कोई भी अंत से n वां पद ज्ञात कर सकते हैं किसी भी समांतर श्रेणी का। नेक्स्ट आता है समांतर श्रेणी के n पदों का योग। इसका होता है Sn, सम ऑफ n पद। उसके बाद हम लिखते हैं इक्वल टू n/2, और इसमें बड़े क्वेश्चन में लिखेंगे हम 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसी को हम, एक और फार्मूला होता है क्या, Sn बराबर n/2 और a प्लस l। l जो है हमारा अंतिम पद है, a हमारा प्रथम पद है, और d हमारा सार्वधातर है। इस प्रकार से ये फार्मूले अप्लाई करके हम कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं जिसमें हमें n वां पद ज्ञात करना हो, अंत से n वां पद ज्ञात करना हो, या हमें क्या करना हो, n पदों का योग ज्ञात करना हो। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा है AP 2,7,12 का डॉट डॉट है का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो साफ साफ इसमें हम लिखना क्या है, 10वां पद। सॉल्व में हम क्या लिखेंगे, सॉल्व में हम लिखेंगे AP जो हमें दिया रहता है, पहले तो हम ऐसे अपने एग्ज़ाम में लिख लेंगे। AP जो हमारा दिया है, यहाँ लिख देंगे पहले दिया है, ठीक। AP क्या है, 2,7,12 डॉट डॉट डॉट, और फिर ज्ञात करना क्या हमें, तो 10वां पद ज्ञात करना है। इस तरह से आपको एग्ज़ाम में लिखना होता है, ज्ञात करना है क्या, 10वां पद। 10वां पद हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम पद। प्रश्नानुसार हमारा प्रथम पद क्या हुआ, a बराबर हमारा आता है 2। बहुत इजी वे में आपको बताते चलते हैं, a बराबर हमारा आता है 2। इसके बाद हम देखते हैं सार्वधातर हमारा कितना आएगा, सार्वधातर जो हमारा आता है d बराबर, हम देखते हैं क्या, दूसरे पद से पहले पद को या किसी भी अगले पद से इसके पिछले पद को हम घटा करके सार्वधातर ज्ञात कर सकते हैं। तो 7 से अगर हम 2 घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5। तो इस प्रकार से हमें प्रथम पद और डी ज्ञात हो गया। तो हमें n वां पद ज्ञात करना है, यानी 10वां पद। तो हम लिखेंगे फॉर्मूला जो हमारा होता है, यहाँ पे देख लेते हैं, फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। आप फार्मूला लिख के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इससे आपको अलग से फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको फार्मूला ऐसे याद हो जाएगा, क्योंकि आप इसको जितनी बार लिखेंगे ये आपको प्रैक्टिस होता जाएगा और ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद हम लिखते हैं अब यहाँ से a10, यानी हमें 10वां पद ज्ञात करना है। a का मान 2 है, प्लस n का मान 10 है, -1 इंटू डी का मान है 5। अब हम देखते हैं तो ये a10 बराबर 2 प्लस, ये हमारा हो जाएगा 10 से 1 जाएगा 9 और गुणे 5, यानी ये हो गया 2 प्लस 5 9 45, और 5 2 और 45 ये हो गया 47। यानी हमारा a10 यानी 10वां पद आया वो इस तरह से आया क्या, 47। यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे हम छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ था
वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 तथा सातवां पद 9 है। ये कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है, इसको हम सॉल्व लिखेंगे पहले। तो इसमें लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या दे रखा है कि हमारा जो है तीसरा पद यानी A3, ये 3 दे रखा कितना 5, और A7 हमारा दे रखा है 9। तो आपको पता व्यापक श्रेणी जो nवां पद होता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं A3 को लिख सकते हैं कि A प्लस n-1 यानी कि 3 - 1 2 इंटू D, ये लिख सकते हैं, बराबर दिया हुआ है 5। इस तरह से A7 को हम लिख सकते हैं A7 बराबर A प्लस, अब देखिए 7 में से एक जाएगा तो 6 इंटू D, तो ये हो जाएगा इतना, ये 6D, A प्लस 6D, और ये हो गया 9। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें, इन दोनों को क्या कर दें, इसमें से ये हम मान लेते हैं समीकरण 2 और ये हमारा समीकरण 1। समीकरण 2 से हम समीकरण 1 को घटा देंगे तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर तो हम देखेंगे क्या हमारा समीकरण 2 था, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे तो A प्लस 6D इक्वल टू 9, और फिर होगा A प्लस 2D इक्वल टू 5। इन दोनों को घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस, ये कट जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4D बराबर 9 से 5 जाएगा 4, D से हमारा आ गया 4 से 4 कट गया, D बराबर 1। इस तरह से अब A का मान हम किसी में रख के ज्ञात कर लेंगे, यानी A प्लस 2D 2 गुणे 1 बराबर 5 दिया हुआ था, तो A बराबर यहाँ से आ जाएगा 3। ठीक, तो A का मान आ गया 3 और हमारा D का मान आ गया यहाँ से D बराबर 1। तो हम क्या कर लेंगे, अब कोई भी समांतर श्रेणी ज्ञात कर लेंगे। तो हमारा AP कुछ इस प्रकार से होगा, पहला पद 3 और फिर 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, फिर 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, फिर 6, फिर 7 डॉट डॉट, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा AP निकल गया। नेक्स्ट हम ज्ञात करते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं, कुछ वो इस प्रकार से है कि AP 4, 8, 12 डॉट डॉट का 100 का अंत से 12वां पद ज्ञात करें। तो इसमें हम सॉल्व करेंगे। आपको हमने फॉर्मूला बता दिया है कि जब अंत से nवां पद पूछता है तो फॉर्मूला क्या होता है, अंत से nवां पद। तो इसका फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, ln बराबर l माइनस n-1 इंटू D। तो यहाँ पे ln हमें ज्ञात करना अंत से nवां पद, और ये अंतिम पद है यानी 100 माइनस n इसमें दिया है 12वां पद, तो 12 - 1 इंटू D का मान हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। 8 से 4 को घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 होगा, 8 से 4 को घटाएंगे तो 4, तो ये 100 माइनस 12 में से 1 जाएगा, ये हमारा हो गया 11 गुणे 4, ये हो गया 100 माइनस 11 से 44 घट जाएगा, 11 चौक 44 हो गया। 100 से 44 को घटाएंगे, 10 से 0 से 4 नहीं जाएगा, 10 से 4 जाएगा तो ये हमारा बचेगा 6, यहाँ पे बचा 9, 9 से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 5, ये हमारा 56 आ जा गया। अंत से हमारा कौन सा पद, ln जो हम निकाल रहे थे L12 यानी अंत से 12वां पद, ये हमारा आ गया 56। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन में ये फार्मूला लगा लेंगे, क्या अंत से हमें nवां पद जो ज्ञात करना हो तो ये उसका फॉर्मूला है, इसे आप लगा लेंगे तो आपको निकल जाएगा। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल जो हम देखते हैं, इसमें n पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखते हैं AP 8, 3 - 2 डॉट डॉट के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व लिखेंगे तो हमें क्या है 22 पदों का योग यानी SN जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है n/2, और ये होता है A2A प्लस n-1 इंटू D। इसी फॉर्मूले पे हम रख देंगे, ये 22 पदों का योग पूछ रहा है तो S 22 लिखेंगे, n/2 यानी 22/2, और ये हो जाएगा 2A। A का मान हमारा आया है 8, 2 गुणे 8 प्लस n हमारा है क्या 22, तो ये हम लिखेंगे 22 माइनस 1 इंटू D का मान जो आएगा वो हम घटा लेते हैं, 3 से 8 को घटाएंगे तो ये हमारा आएगा D, तो D हमारा आ गया -5, यही हम मान रख देंगे तो -5 ये हो गया। इसके बाद 22 से 2 ये 11 हो गया, इधर 2 8 16 और प्लस 22 से 1 जाएगा 21, इसको माइनस को कोष्टक में रखते हैं गुणे -5,
तो ये हमारा आ गया 11 और ये हो गया 16 और ये माइनस हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, 106। तो हम लिखेंगे 11 और गुणे में लिखेंगे 11 और गुणे में आ जाएगा क्या 16 से हम 105 को घटा देंगे, 105 माइनस 16 तो 15 में से चल जाएगा 9, यहाँ पे 9 से 1 जाएगा तो 8, 89 माइनस 89 गुणे 11, इसका गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9, 9 8 17 का 7 हासिल 1, 8 1 9, 979। ये हमारा S22 है। S22 का मान हमारा आ गया 979। इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं, आपको बस फार्मूला पे रखते जाना है और सारा हल करते जाना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ AP 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10 का योग ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या है, अंतिम पद दिया हुआ है और प्रथम पद दिया हुआ है और उसका सार्वंतर हमें पता है, तो इसका हम लिख देते हैं सॉल्व। इसमें हम देखते हैं हमारा जो प्रथम पद है वो 34 है और D जब हम ज्ञात करेंगे तो इसको 32 माइनस 34 जब करेंगे तो ये हमारा आ गया -2। अब हमें इसका n पद ज्ञात करने, तभी हम क्या करेंगे, n पदों का योग निकाल पाएंगे, यानी किसने इसमें पद है उसका योग हम निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले nवां पद 10 बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी हमारा -2 है। तो 10 बराबर ये 34 प्लस 2 से गुणा करेंगे तो -2n और ये माइनस प्लस 2, तो 2n को इस साइड ले आएंगे 2n और 10 को इस साइड लाएंगे, ये 34 प्लस 2 और ये -10 हो जाएगा। तो हमारा आ गया 2n बराबर, ये हमारा हो गया 34 और 2 36 माइनस 10 यानी 26। तो 2 से ये 13 बार में कट जाएगा तो n बराबर आ गया हमारा 13, यानी कि 13 पद इस श्रेणी में हैं। तो अब हम S13 ज्ञात कर लेंगे। S13 ये होगा a n/2 यानी 13/2 और प्लस इसको हम a प्लस l से ज्ञात कर सकते हैं, यानी 34 प्लस ये हमारा 10 जो अंतिम पद है 10, तो इसको हम लिख सकते हैं 13/2 गुणे, अब ये देखिए 34 और 10 ये हो गया 44, 44 इसको 2 से कट जाएगा 22, तो हमारा आ गया 13 दूना 26 का 6 हासिल 2, 13 दूना 26 27 28 286, यानी S13 यानी श्रेणी का जो पदों का योग जो आया वो 286 आया। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। इसका जो हमने इसमें जो फार्मूला लगाया वो क्या था, Sn बराबर n/2 और क्या a प्लस l, ये हमने लगाया। इस वाले में हमने कौन सा फार्मूला लगाया, इसमें जो फार्मूला हमने लगाया वो Sn बराबर क्या था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि फॉर्मूले क्या होते हैं, इनको किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है। इस प्रकार से आप आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करिए और जो भी आपको कन्फ्यूज़न हो उसे कमेंट में ज़रूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।